अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले भी एक मैं वीडियो बना चुका हूं जो मुझे एक मैसेज मौसूल हुआ था उस फैमिली की तरफ से जिनके साथ एक जादूगर ने एक ऐसा कमाल किया था जिसकी वजह से उन्होंने वो मुझे मैसेज किया कि आप मैसेज दूसरों तक भी पहुंचाएं कि मार्केट में इस तरह के जादूगर आए हुए हैं जो लोगों के साथ इस तरह का फ्रॉड कर रहे हैं। जब ये मेरी वीडियो चली तो उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा मैसेज आए कि आपने बहुत अच्छा किया कि इसके ऊपर वीडियो बनाई। एक तो हमें आगाह किया और कुछ मैसेजेस ऐसे भी आए जिन लोगों ने कहा कि जब ये वाक़या मुल्तान में हुआ था तो उसके बाद जब सीसीटीवी फुटेज निकाली गई, उस बंदे की शक्ल देखा गया और ये सारा मामला हो रहा था, हम लोग भी वहाँ पे मौजूद थे। बिल्कुल ये जेन्युइन वाक़या यहाँ पे हुआ है। मेरी फैमिली के कुछ लोग भी मुल्तान गए हुए थे, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमारे सामने ये वाक़या हुआ है, वहाँ पर ये बहुत शोर मचा हुआ है। उसके बाद ये हुआ है सिर्फ मुल्तान नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोग अलर्ट हो गए हैं कि इस तरह के वाक़ये से बच सकें। लेकिन साथ ही मुझे फिर एक ऐसी स्टोरी भेजी गई है जिसमें पुलिस ने भी कहा है कि लोगों को आगाही दें। उन्होंने अपनी तरफ से एक मैसेज जारी किया है और जिन लोगों के साथ ये कुछ हुआ है शायद ये वाला वाक़या उस जादूगर से भी बहुत बड़ा है, क्योंकि जादूगर वाले मसले में तो वो फैमिली अपनी गाड़ी में सवार होकर मार्केट गई हुई थी और मार्केट में ऐसे लोगों का आमना सामना हो ही जाता है। इस तरह के फ्रॉडिया, इस तरह के जादूगर और बहुत सारे इस तरह गेटअप किए हुए लोग सामने आपके आ जाते हैं। लेकिन अगर आप कहीं बाहर जाते ही नहीं हैं, हर वक्त अपने घर में मौजूद होते हैं, तो बहुत सारी फैमिली समझती हैं चलें हमारा इस मामले से क्या लेना देना, हम तो अपने घर आराम से बैठे हुए हैं, हमने तो मार्केट जाना ही नहीं है। तो ये जो वाक़या मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ उन फैमिलीज़ के लिए जो मैक्सिमम अपने घरों में मौजूद होते हैं और समझते हैं कम से कम अपने घर पे ज़्यादा महफूज हैं। हुआ कुछ यूँ कि एक घर के अंदर दरवाज़ा, बेल, या जिस तरह दाखिल होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है बेल का, बेल बजाएगी तो एक ज़ईफ़ सी बूढ़ी सी खातून पानी का, उसने कहा वो शदीद प्यासी थी और घर वालों ने कहा मुझे पानी मिल सकता है। उसकी हालत देख के, उसके कपड़ों का हुलिया देख के अंदाज़ा हुआ कि ये कोई मांगने वाली नहीं है, ये किसी घर की खातून है, एक ज़ईफ़ सी है। तो उन्होंने कहा जी आपको पानी मिल सकता है क्या? उन्होंने कहा मैं अंदर आ सकती हूँ। उन्होंने कहा आप अंदर आ जाइए। एक बूढ़ी खातून, सब लोग ही उस पर तरस खाने को तैयार हो जाते हैं और मेरे ख्याल में अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर इंसानियत ज़िंदा है। जब कोई खाना, पानी या कोई चीज़ मांगता है तो हम बढ़ चढ़ के उसमें हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं कि किसी के हम काम आ सकें। स्पेशली ख़वातीन इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। वो खातून भी अंदर दाखिल हो गई, उसने पानी का इजहार किया, उन्होंने पानी ला के दिया। उन्होंने कहा मैं बहुत देर से फिर रही थी कि किसी घर का दरवाज़ा खटखटाऊँ और पानी मांग सकूँ, आपने मुझे पानी दे दिया। मुझे बहुत भूख लगी है, क्या आप मुझे खाना देंगे? मैं बहुत भूखी हूँ। वो जो बातें करने का अंदाज़ था, ऐसा लग रहा था उनको जैसे वो कहीं खो सा जाती हैं, बातें करते करते चुप सी हो जाती हैं, किसी चीज़ को देखे जा रही हैं तो टिक टिक की बातें देखी जा रही हैं और गुमसुम सी हो गई हैं। तो वो घर वाले भी थोड़ी सी इस बात से अजीब से हुए कि अम्मा के साथ कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है। वो बातें करती करती अजीब सी हो जाती है, चुप सी हो जाती है, किसी चीज़ को देखना घूरना शुरू कर देती है। रवैया ऐसा था जैसे कोई थोड़ी सी पागल टाइप सी हो। तो घर वाले जब किसी काम के सिलसिले में वो एक जगह पर बैठी हुई थी, पीछे से घूमे तो पीछे उनकी शर्ट पे कुछ लिखा हुआ था, एक कागज़ था, एक स्टिकर टाइप था जो कागज़ चिपकाया गया था। जब उन्होंने करीब जाके उस कागज़ को पढ़ा तो लिखा हुआ था ये हमारी वालदा हैं, इनका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। दिमागी तवाज़ुन जब ठीक ना हो तो हर माँ, जिसकी भी माँ हो, उसका दिमागी तवाज़ुन ना ठीक हो तो बच्चे यकीनन से बातें परेशान हो जाते हैं। तो उनकी बच्चों ने पीछे एक तहरीर लिख के उनके कपड़े के पीछे लगा दी थी कि हमारी माँ का दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये अक्सर घर का रास्ता भूल जाती हैं और भटकती रहती हैं। लेकिन कहीं इनका दिल करे खाना मांगने को या पानी मांगने को तो किसी से भी मांग लेती हैं। अगर आपको ये कहीं पे भी नजर आए, चाहे मार्केट में, किसी दुकान पे या किसी घर पे, तो आप फौरी तौर पे हमें इत्तला दें, क्योंकि हम इनको घर से बाहर नहीं जाने देते, क्योंकि वापसी का इनको रास्ता याद नहीं रहता कि घर का रास्ता कौन सा है। तो तहरीर का मकसद मैं बयान कर देता हूँ। तहरीर ये थी कि इनका दिमाग जो है वो ठीक से काम नहीं करता, हम इनको घर में ही बंद रखते हैं, लेकिन गलती से अगर ये बाहर चली जाए तो फिर इनको वापसी का रास्ता याद नहीं होता। अगर कहीं पे भी आपको नजर आए तो खुदा का खौफ खाते हुए, खुदा तरसी करते हुए
हमारी मदद कीजिएगा, हमारे इस नंबर पे हमें फ़ोन कर लीजिएगा ताकि हम अपनी वालदा को आके यहाँ से ले जाएं। अब जैसे उन्हें तहरीर पढ़ी तो वो समझ गई कि ये जो उलझी सी हैं, खो सी जाती हैं, चुप सी हो जाती हैं और इस तरह कर रही हैं, इसका मतलब है ये वाकई दिमागी तौर पे ठीक नहीं है। हम भी यही सोच रहे थे। फौरी तौर पे एक दूसरे के साथ डिस्कस किया कि इनके दिमागी तौर से तो ठीक नहीं है, तो क्या किया जाए। उन्होंने कहा इसके घर का नंबर भी लिखा हुआ है तो उसको फ़ोन किया जाए। खुदा तरसी करते हुए उन्होंने अपना फ़ोन निकाला और उस नंबर पे कॉल कर दी। दूसरी तरफ से किसी मर्द ने कॉल उठाई, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, आपकी वालदा जो हैं वो हमारे घर आई हैं, पानी मांगा है और उन्होंने खाना भी मांगा है हमसे। उन्होंने कहा जी ये तो काफ़ी देर से घर से गायब हुई हुई हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हमें समझ नहीं आ रही कि क्या करें, कहाँ ढूंढें, हम तो ढूंढते फिर रहे हैं। अल्लाह भला करे आपका, आपने हमें इन्फॉर्म कर दिया, कहाँ पे हमारी वालदा। तो उन्होंने कहा परेशान ना हो, हौसले में रहें, वो हमारे घर में है, हम उनको कहीं पे भी नहीं जाने देंगे, यहीं पे रहेंगी, आप सुकून से आके अपनी वालदा को ले जाइए। उन्होंने एड्रेस वगैरह सारा समझाया, उन्होंने ढेर सारी दुआएं दी कि बस हम पहुंच रहे हैं जी, वालदा को लाके लेके जाते हैं। अब उन्होंने जब बात हो गई तो वो लोग खवातीन भी रिलैक्स हो गई कि वो अपनी वालदा को लेने के लिए आ रहे हैं। एक नेक अमल था जिसमें हमने भी सब डाल दिया, पानी पिला दिया, खाना भी उनको थोड़ा सा दे रहे थे कि ये ढूंढ लिया हमने कि भाई ये तो कोई गुमी हुई किसी की माँ है, हमने बिछड़े हुए को उसके बच्चों से मिला दिया। कोई 15 से 20 मिनट के बाद दरवाजे पे बेल हुई, खातून दरवाजे पे पहुंची तो उसने सलाम करके कहा जी मैं ही हूं उनका बेटा जो मेरी माँ अंदर मौजूद हैं, मैं अपनी माँ को लेने के लिए आया हूं। तो उन्होंने कहा जी जी। उन्होंने कहा अगर आपको बुरा ना लगे तो मैं आके ले लूँ वालदा को, अगर आप पर्दा करना चाहें, साइड पे होना चाहें तो मैं वालदा को ले लूँ। उन्होंने रास्ता दे दिया, जी जी आइए आइए। उनके लिए दरवाज़ा खोल दिया गया ताकि वो आएँ अपनी माँ को लेके जाएं। दरवाज़ा खुलने की ही देर थी कि वो अकेला शख्स अंदर दाखिल नहीं हुआ, उसके साथ 2 और शख्स भी घर के अंदर दाखिल हो गए। औरत अभी सिचुएशन को समझ ही ना सकी थी, जिसके लिए बाकायदा दरवाज़ा खोला गया। अगर कोई देख भी रहा था बाहर तो सबने यही अंदाज़ा लगाया कि जानने वाले हैं, तभी उनके लिए दरवाज़ा खोला गया है। वो आराम के साथ अंदर दाखिल हुए, 3 लोग, दरवाज़ा बंद कर दिया गया और उसके साथ ही उन्होंने असला निकाल लिया। पूरे घर वालों के ऊपर उन्होंने असला तान लिया और उनको कहा कि जो कुछ भी है निकाल दो। और हैरत की बात यह थी कि वो बूढ़ी अम्मा, वो बुजुर्ग खातून जिसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं लग रहा था, वो भी भरपूर अंदाज में उन तीनों का साथ दे रही थी। वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी, वो बिल्कुल एक्टिव थी। जब वो तीनों अंदर दाखिल हुए तो अपनी जगह से खड़ी हुई और उसने पहला जुमला जो कहा, बिल्कुल रास्ता क्लियर है, घर में कोई मर्द नहीं है, आराम से। और मिलके उन्होंने उस घर का सफाया किया। जो कुछ भी उस घर में मौजूद था वो लेके जा सकते थे, उन्होंने सब कुछ उठाया। खवातीन को उन्होंने बांध दिया और घर को लूट के, घर के अंदर जो भी ज्वेलरी थी, सोने का सामान था, कैश था, जो जो कुछ उनको नजर आया वो उन्होंने आराम से लिया, तसल्ली के साथ वारदात की और उस अम्मा को लेके वहां से गायब हो गए। ये वाकया जब पुलिस तक पहुंचा तो उन्होंने भी आगाह के लिए मैसेज लगाया और मुझे भी कुछ मैसेज आए इस तरह के। गलती कहाँ कहाँ पे हुई है, वो बेचारी खवातीन जो उस घर में लुट गईं वो कहाँ से धोखा खा गईं और दूसरों के साथ भी कैसा धोखा हो सकता है। पहली बात, वो जो औरत आई थी उसके कपड़े मांगने वाली औरत के नहीं थे और उसने टाइम भी जो चूज किया था घर में दाखिल होने का वो दिन का टाइम था। अमूमन 1-2 बजे, 2 बजे के बाद 2:30 बजे घरों में मर्द नहीं होते, अपने अपने काम काज पे होते हैं। जब उसने पानी मांगा, दरवाज़ा खटखटाया और औरत आई, उसने कहा पानी दे दो, और उसने देखा एक ज़ईफ़ है खातून, कपड़े भी अच्छे हैं, किसी अच्छे घर की लग रही है, तो उसने उस पर ट्रस्ट किया। एक अच्छे घर की है, पानी ही मांग रही है, इसमें क्या गुनाह है। लेकिन वहाँ पे एक औरत को अंदर आराम से आने दे सकती है। लेकिन गलती यहाँ पे हुई कि उसको कहना चाहिए था अम्मा रुके, मैं आपको पानी ला के देती हूँ, दरवाज़ा बंद कर लेना चाहिए था। क्योंकि एक औरत है और एक बूढ़ी औरत है तो उससे क्या खतरा हो सकता है, इसलिए उन्होंने उसको अंदर आने दे दिया। अब वो जब अंदर आई तो कुछ लम्हे नहीं, वो तकरीबन 10-15 मिनट वो औरत वहां पे गुजारना चाहती थी ताकि तसल्ली कर ले इस घर में कोई मर्द तो नहीं है। अंदर दाखिल होते ही 5-7 मिनट में अगर उसको पता लग जाता है यहां पे कोई मर्द है तो वो खुद ही पानी शानी पी के ड्रामा करके वहां से कहती मैं जा रही हूं, और वो रोक भी ना सकते थे। लेकिन क्योंकि उसने तसल्ली कर ली थी और खवातीन ही फोन कर रही थी, अगर वहीं पे मर्द होता
और वो अपने मर्द से कहती कि ये अम्मा आई हैं, इसके पीछे लिखा हुआ है, आप फ़ोन करें। और उस शख्स को, जो उसके 2-3 लोग इंतज़ार में थे, उसको भेजने के बाद उनको एक मर्द की कॉल जाती तो वो अलर्ट हो जाते कि इस घर के अंदर मर्द भी मौजूद है। क्योंकि कॉल भी एक औरत ने की तो इसलिए ईजी हो गए, समझ गए कि यहां पे वक्त आ गया है अंदर घुसने का। अगर मर्द कॉल करता तो वो भी समझ जाते घर में मर्द है, नहीं जाना। इस तरीके से जाते कि अम्मा को चुप करके लेके बाहर से निकल जाते। जिस घर में भी मर्द हो तो औरतें खुद कॉल नहीं करती, उसको कहती हैं आप कॉल करें, इस तरह मसला है। अब जब औरत की कॉल की तो वो बिल्कुल ईजी होके आए और औरत भी तसल्ली कर चुकी थी। जब अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने एक वारदात डाली। ये काम किसी भी घर में हो सकता है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं। राशन बनवाया, काफ़ी ख़वातीन एक ऐसी थीं जो बेवा थीं, जिनका कमाने वाला कोई नहीं था। मैंने राशन तैयार करवाया। आप लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को 1000 पैकेट मैंने राशन के तैयार करवाए थे। तो सारे टोकन किसी से दिए। कुछ पैकेट ऐसे थे जो सिस्टर ने कहा कि फ़लाँ औरतें गरीब हैं और उनका भी पानी का सिस्टम है भाई, उनको भी देना है। तो मैंने कुछ पैकेट जो थैले के राशन के पैकेट बने हुए थे, 1 महीने का राशन था, घर उठा के रख दिए कि जब वो आएँ तो आप उनके हवाले कर दीजिएगा। तकरीबन रात के 9:30 बजे का टाइम था। वो एक सराइकी बेल्ट है। 8 बजे के बाद क्या, 6 बजे 7 बजे के बाद भी कोई औरत किसी के घर में नहीं जाती। इमरजेंसी एक और चीज़ है, मिलना मिलाना, खैरियत, किसी काम के सिलसिले में, शादी का बोलने के लिए कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो भी टाइम है मैक्सिमम 6:30-7 बजे तक, उसके बाद नहीं। ये रात के 9:15 या 9:30 बजे का टाइम था कि दरवाजे पे बेल बजी और मैंने मनान से पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा जी कोई औरत, नीचे जाके देखो। और उसने जाके देखा तो मुझे अंदाज़ा हुआ, घर वालों ने बताया कि कोई औरत है और राशन लेने के लिए। मैं एकदम से नीचे उतरा हूं, मैंने अपना मोबाइल उठाया है, उसका कैमरा ऑन किया है और उसको वीडियो रिकॉर्डिंग पे डाल दिया है। मैं जैसे ही करीब पहुंचा, मनान उस औरत से बहस कर रहा था और मैं उस औरत के करीब गया। मैंने कहा जी अम्मा क्या हुआ है। कहती है बेटा राशन चाहिए। मैंने कहा अम्मा पहली बात यह है, रात के 9:30 बजे राशन कौन सा होता है। आपको चाहिए, आप दिन की रोशनी में, इस अंधेरे में 9:30 हो रहे हैं, आप राशन लेने आई हैं, आप किस मिशन से आई हैं, आपने जो हरकत भी करनी है, मैं आपको इसलिए रिकॉर्डिंग पे कैमरा मैंने रिकॉर्ड पे रख लिया ताकि कोई हरकत भी हो आप तो मेरे ऊपर भी इल्ज़ाम लगा सकती हैं, आप कुछ भी कह सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूं। मैंने कहा मेरी माँ किसी के माथे पे तो नहीं लिखा होता, लेकिन ये ज़रूर मुझे डर पड़ गया, रात के 9:30 बजे घर में आप कैसे आई हैं। पाकिस्तान में बच्चों के साथ वाक़यात हो रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे इस तरह के वाक़यात आ रहे हैं। ख़वातीन को इस काम के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये जो आज का मैसेज है तमाम फैमिलीज़ के लिए, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है जो जादूगर आया हुआ था कि औरत किसी के बाहर आके पानी या खाना मांगे तो बिस्मिल्लाह करके दें, आपको देना चाहिए, नेक अमल है, लेकिन उसको कहे अम्मा बाहर ही रुको, अंदर नहीं आने देना। ये तक भी नहीं कहना गिराज में आ जाएं, गेट खोल के अंदर आ जाए, नहीं, उनको अम्मा वहीं रुको, जो आपको देना हम दे देते हैं। गेट वापस बंद करें, लेकिन तसल्ली कर लें अम्मा अकेली, अम्मा के साथ कोई और तो नहीं है ना। उसके बाद पानी है, कुछ है। जिस घर में भी ख़वातीन हो और मर्द ना हो और टाइम हो दोपहर का, शाम का, ऐसा जिस वक्त गली भी सुनसान पड़ी होती है, मोहल्ला सुनसान पड़ा होता है, उस वक्त ख़ास कर ये लोग अटैक करते हैं, देखभाल के आते हैं कि गली में गुजर चहल पहल भी नहीं है, मर्द भी कम है और इस वक्त किसी को शक भी नहीं पड़ेगा। तो इस तरह दरवाज़ा मत खोलें और अलर्ट रहें और कोशिश करें पानी कोई चीज़ देनी है तो देखभाल के दें, ऐसे ना दें खुदा ना खास्ता आपके साथ भी इस तरह का कोई हादसा हो जाए। रोज़ ये नित नए तरीके से अटैक कर रहे हैं और स्पेशली जो घरों के अंदर जाके हदफ बनाते हैं तो सबसे आसान हदफ होता है। आजकल बच्चों से बड़े बच्चे भी जो हैं 15 साल के 16 साल तक के जो बच्चे उठाने का सिलसिला हुआ है, वहाँ पे भी कुछ ख़वातीन इस तरह घरों में आ रही हैं। इसके अलावा 2-3 और भी मेरे पास वॉइस मैसेज आ रहे हैं, इंशाल्लाह उसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो सिर्फ मुख्तसर चीज़ के लिए बनाई है, अलर्ट हो जाइए तमाम लोग, प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस तरह कोई आए, क्योंकि मैं कह रहा हूं मुझे इस वाक़े का ना पता होता, हो सकता है मेरी फैमिली भी, यकीन मानिए मेरी फैमिली भी हो सकता था, कोई इस तरह औरत है और उसको देख के हाय हाय ये तो बेचारी की मदद करनी चाहिए और उसको नंबर भी कॉल भी कर देती, आएँ ले जाएँ आपकी अम्मा हमारे पास ही। तो हर बंदा करता है नेकी समझ के, लेकिन आपको नहीं पता आपके साथ क्या हो सकता है। तो इस तरह का आइंदा इस वीडियो को देखने के बाद ना सिर्फ खुद अलर्ट रहिए बल्कि अपने जानने वालों को भी ये वीडियो सेंड कीजिए ताकि उनको भी, जिस वक्त मेरे नोटिस में ये बात आई, मैं अलर्ट हो गया हूँ, दरवाज़ा खोलते हुए हर चीज़ पर अलर्ट रहता हूँ, तो आप लोग भी जब वीडियो देखेंगे अलर्ट हो जाएंगे और जो आपके मिलने जुलने वाले हैं आप उनको भी ये वीडियो सेंड करेंगे, आगे फॉरवर्ड करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो भी यकीनन सी बात है अलर्ट हो जाएंगे। वरना
हो सकता है आपने वीडियो देख लिया, आप अपने अपने घर को अलर्ट कर लिया, साथ वालों को नहीं बताया, रिश्तेदारों को नहीं बताया, और खुदा न खास्ता उनके घर में इस तरह का वाकया हो जाता है, तो आप भी मुजरिम कहलाएंगे। आपको पता था, आपने उनको बताया क्यों नहीं? इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस मैसेज को फैलाएं। पुलिस ने भी हेल्प मांगी और कहा इस मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, तो मेरे ऊपर भी ये फ़र्ज़ था, कर्ज भी था, फ़र्ज़ भी था कि ये मैं मैसेज सब तक फैलाऊं ताकि कोई भी फैमिली इनका शिकार होने से बच जाए। तो इस पर छोटी सी वीडियो बना दी, आप भी इसको शेयर कीजिए, और दुआ है अल्लाह ताला हमें इस तरह के जितने भी फ्रॉड और ग्रोह बाहर निकले हुए हैं, अल्लाह ताला उन सबसे हमारी हिफ्ज़ व अमान फरमाए। थैंक यू सो मच।